हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख ली थी ब्रह्मपुत्र की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इसी के साथ हमारी रिवर की सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी फाइनली। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुबनसिरी रिवर देखेंगे। सबसे पहले सुबनसिरी का मैप देखिए। देखिए ये सुबनसिरी रिवर, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम और तिब्बत से होकर बहती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, 442 किलोमीटर इसकी लेंथ है और चाइना के हिमालय से निकलती है ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, आसाम, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। 442 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ड्रेनेज बेसिन इसका 32,640 स्क्वायर किलोमीटर है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब आगे देखते हैं। देखिए चाइना के हिमालय से निकलती है, कि चाइना के हिमालय से निकलती है। इसके बाद ये इंडिया में ईस्ट और साउथ ईस्ट में बहती है। उसके बाद साउथ में आसाम वैली तक जाती है, जहां पे ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट में बहती है इंडिया में। उसके बाद ये साउथ में आसाम वैली तक जाती है, जहां पर ये लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो ये हमने देखा सुबनसिरी रिवर। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए ये है मानस रिवर। देखिए मानस रिवर जो है वो साउथ भूटान और इंडिया के बीच हिमालय की तलहटी में एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। सबसे पहले आप मानस रिवर का मैप देखिए। देखिए ये है मानस रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये। इसकी लेंथ जो है 400 किलोमीटर है और ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए एक लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का, 400 किलोमीटर है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है मानस की वो ए रिवर है, जो इसको आसाम में ज्वाइन करती है बांगपारी में। तो 70 किलोमीटर फ्लो होने के बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर को मीट करती है जोगी गोफा में। ठीक है, तो मैप तो देख ही लिया हमने। देखिए इसकी नदी वैली जो है वो भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क और भारत के और इंडिया के मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी, एक एलिफेंट रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व और साथ ही एक विश्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, उसका लेंथ तो देख ही ली थी, 376 किलोमीटर, 376 की लेंथ है इसकी। कंट्री इंडिया, भूटान, चाइना से होकर बहती है। अब आगे देखेंगे टीस्टा रिवर। टीस्टा रिवर की लेंथ है 315 किलोमीटर। ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालय से राइज होती है। देखिए बांग्लादेश के थ्रू ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के राज्यों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके खाली हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टीस्टा रिवर का मैप देखिए। देखिए ये है टीस्टा रिवर, ये है अपनी टीस्टा रिवर। ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है बांग्लादेश के थ्रू। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके खाली हो जाती है। 315 किलोमीटर लेंथ है इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 12,370 किलोमीटर का एरिया ड्रेन करती है इंडिया में। उसके बाद दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और रांगपो, जलपाईगुड़ी और मेखलीगंज से होकर बहती है ये। उसके बाद ये बांग्लादेश के फुलछारी में जमुना रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये यमुना रिवर नहीं है, जमुना रिवर है। ठीक है, बांग्लादेश के फुलचारी में जमुना रिवर को ज्वाइन करती है। अब देखते हैं ओरिजिनेट कहां से होती है। देखिए तीस्ता रिवर जो है वो 7,068 मीटर से ऊपर पाहुंदरी ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम हिमालय में जॉर्ज और रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। फिर से बोल दे रहा हूं, तीस्ता नदी जो है 7,068 मीटर की हाइट से निकलती है, पाहुंदरी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पाहुंदरी ग्लेशियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए इन सब में खाली आप ओरिजिनेशन याद रखिए, बाकी कुछ मत याद रखना। कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है, खाली बस कहां से ओरिजिनेट हो रही है बस यही याद रखना और कुछ मत याद रखना। तो ये टीस्टा रिवर थी। अब हम संकोच रिवर देखेंगे। देखिए संकोच रिवर का मैप नहीं मिल रहा था मुझे। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स नहीं है, छोटी छोटी रिवर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संकोच रिवर जो है नॉर्थ भूटान से निकलती है। यही बस इंपॉर्टेंट है कहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो नॉर्थ भूटान से निकलती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र में जाके खाली होती है। कहां पे? आसाम में। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, ये नॉर्थ भूटान से निकलती है और आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र में खाली हो जाती है। भूटान में इसको पूना सैंग छू रिवर बोलते हैं। ठीक है, अब दो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इस संकोच रिवर की।
एक है मोचू, दूसरी है फोचू। ये सब मत याद रखना, मोचू फोचू ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं आता है। दोनों ये सब पुनाखा में फ्लो होती है, मोचू और फोचू। लेंथ इसकी 320 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, इंडिया में बहती है। ठीक है, नॉर्थ भूटान से निकलती है और इंडिया और भूटान में बहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम देखें कामेंग रिवर। सबसे पहले कामेंग रिवर का मैप देखिए। देखिए ये कामेंग रिवर, ठीक है, 264 किलोमीटर लेंथ है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कामेंग रिवर को पहले हम लोग भारली रिवर बोलते थे, अब इसको कामेंग रिवर बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश और जिया भरेली। जिया भरेली का आसाम में। ठीक है, अब इसको कामेंग रिवर बोलते हैं, पहले इसको भरेली रिवर बोला जाता था। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तवांग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, देखिए दक्षिण तिब्बत में भारत तिब्बत सीमा पर 6300 मीटर बर्फ से ढकी गोरी चेन पहाड़ की ऊंचाई से नीचे हिमनद झील से तवांग जिले में निकलती है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट, तवांग जिला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश और असम भारत के सोनितपुर जिले में भालुकपोंग सर्कल से होकर बहती है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट, तवांग डिस्ट्रिक्ट ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सर रिवर पूछती भी नहीं है यूपीएससी और पीसीएस में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना ब्रह्मपुत्र की, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब बस इतने इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना, और बाकी कुछ ये लेंथ मत याद रखा करो। लेंथ इसकी 264 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और तवांग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। रायडक रिवर, पहले रायडक रिवर का मैप देखिए आप। देखिए ये रायडक रिवर, ये इंडिया, बांग्लादेश और भूटान से होकर बहती है, हिमालय से राइज होती है ये। ठीक है, ये हिमालय से राइज होती है, 370 किलोमीटर लेंथ है इसकी, बहुत बड़ी रिवर नहीं, छोटी रिवर है। अब देखते हैं इसको। देखिए रायडेक रिवर को वांगचू और वांगचू रिवर भूटान में बोला जाता है। ये रिवर ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये भूटान, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है। रायडेक जो है हिमालय से निकलती है। अपर रीचेस पे इसको बोला जाता है थिम्फूचू। ठीक है, अपर रीचेस पे इसको थिम्फूचू बोला जाता है। लेंथ 370 किलोमीटर है, हिमालय से निकलती है, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान से होकर बहती है ये। ठीक है, आप जलदाका रिवर देखेंगे। देखिए जलदाका रिवर को हम लोग धीचू रिवर बोलते हैं। इसका भी देखिए मैप नहीं मिल रहा था, छोटी छोटी रिवर से तो इतनी जल्दी मैप मिलता नहीं है। ठीक है, इसको धीचू रिवर भी बोला जाता है। ये पहले ये ट्रांस बाउंड्री रिवर थी। लेंथ इसकी इसको 192 किलोमीटर है। अब ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए ये पूर्वी हिमालय में दक्षिण पूर्वी सिक्किम में कुपूब और बितांग लेक से निकलती है। ठीक है, बितांग लेक से निकलती है ये। ठीक है, उसके बाद ये भूटान, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सब वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट है, यहां से होकर बहती है। ठीक है, तो ये कुपूप या बितांग लेक से निकलती है साउथ ईस्टर्न सिक्किम में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, तो ये जलदाका रिवर था। तो दोस्तों ये पूरी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी खत्म हो गई है। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में समझाया, उसके बाद आपको इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी समझाई। तीनों हिमालयन रिवर्स हमारी कवर हो गई है। ठीक है, तीनों हिमालयन रिवर्स। तो यही पूरी सीरीज थी। अब रिवर की सीरीज खत्म हो गई है। अब अगली जो सीरीज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।